नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। पहले कई सारी डेट्स एसएससी ने दी थी बट फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, पोस्ट कौन कौन सी होती है। कई सारे बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि सीजीएल के एग्जाम में सिलेक्ट होने से पोस्ट कौन सी मिलेगी, राइट। प्रीवियस पेपर्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम की फीस कितनी है, एग्जाम की प्रोसेस क्या है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। टीयर 1 2 3 4, ठीक है। प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें क्या सिस्टम होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं इनमें क्या होता है। फिर आपसे कहा जाता है 8000 की डिप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें किस प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, सिलेबस प्री और मेंस का क्या रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगी। तो एक एक छोटे से छोटे प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा और आपको एकदम इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और आपको उसमें ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम देखें तो इसका फॉर्म भरना 29 दिसंबर से शुरू हो गया है। आज ही नोटिफिकेशन आया है और आप इसका फॉर्म आज से ही भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 31 जनवरी 2021 है। सीधे हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेट पे कि इसका प्री कब होना है। तो इसका प्री स्टार्ट होना है आपका 29 मई से। मतलब देखा जाए तो आज से आपके पास 5 महीने का समय है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप फ्रेशर हैं, पहले आपने प्रिपरेशन नहीं भी करी है और अब आप सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। हम भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी सीएचएसएल का बैच चल रहा है, सीजीएल का बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 मई को इसका एग्जाम है जो 7 जून तक चलेगा अलग अलग शिफ्ट में। तो ये आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उसके बारे में जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट होने पर बनते क्या हैं। सो देखिए, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज होती हैं और उन्हीं सब के आधार पे सबकी अपनी क्वालिफिकेशन और एज रहती है। आप यहां देख सकते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट लेवल है, लेवल 8, जो सबसे बड़ी पोस्ट यहां पे रहेगी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसकी सैलरी ही अराउंड 60 to 80,000 के आसपास जाती है। इसकी मैक्सिमम एज जो है, मिनिमम एज 20 होती है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स होती है। और इसके लिए हर बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद जो कॉमन जिसके लिए सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये मिनिस्ट्री वाइज होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, सचिवालय हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो एसएससी में सिलेक्ट होने से आप जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, इवन इनकम टैक्स होता है, सीबीआई होता है, और आप यहां देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन इससे होता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं। फिर असिस्टेंट, इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय में असिस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल लेवल का जॉब होता है, ऑल इंडिया जॉब होता है, और इसमें जो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं, जो सैलरी का सिस्टम होता है, वही आपको यहां पर मिलता है। फिर एक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये सारी पोस्ट भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और आगे हम बढ़े तो इंस्पेक्टर पोस्ट यहां पे हो गई, इंस्पेक्टर ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो होता है। इसके बाद इससे थोड़े नीचे लेवल पे जाए तो इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो भी इसी से होती है। तो यह आप पूरा पढ़ सकते हैं, असिस्टेंट सारे मिनिस्ट्रीज और सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सी एंड एजी जो होता है, कैग जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारा रहता है। एक ये जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है,
इसके लिए थोड़ी सी अलग क्वालिफिकेशन और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। सभी की डेट आप यहां पे देख सकते हैं और एज देख सकते हैं किसके लिए क्या मैक्सिमम एज है। बाकी ऑडिटर और अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट जो होते हैं इनकी भी यहां पे वैकेंसी होती है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट असिस्टेंट ये सारे तो ये हो गए। आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हम 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब आप मान के चलिए आज 29 तारीख है, आपको 31 या 31 या 1 तक सारे प्रीवियस पेपर्स हम विनर्स की ऐप पर डलवा रहे हैं बाइलिंगुअल। तो 2019 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके पेपर्स आप बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश विद आंसर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो विनर्स की ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। जैसे ही 1 या 2 दिन में हम पुराने पेपर्स डाल देंगे आप वहां से सारे पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मैक्सिमम हम करीबन 15 जितने भी 10 से 15 पेपर्स हुए थे पिछले साल वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड करके रखिए, पेपर्स की पीडीएफ आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम कंप्लीट बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस केवल 4499 है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है A to Z सिर्फ 4499 में। ये भी विनर्स की ऐप पर ही आपको मिलेगा। मैथ्स की क्लास में खुद ही लेता हूं, तो इंग्लिश की क्लास ट्विंकल मैम लेंगी, रीजनिंग की क्लास पार्थो सर लेंगे, जीएस की हमारी पूरी टीम है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि एक बार में अच्छी प्रिपरेशन करना है एक्सपीरियंस लोगों के साथ, तो आप हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। चलिए यहां पर एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल 6506 टेंटेटिव वैकेंसीज है, मे बी आगे और बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल 6506 6500 टोटल वैकेंसीज यहां पर है सभी को मिलाकर, है ना। एज रिलैक्सेशन पे हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा इसको थोड़ा सा आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इस पीडीएफ को मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करवा दूंगा। हमने वैसे कंप्लीट नोटिफिकेशन उस पर डाल दिया है। ये वाली पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा जिसमें सिलेक्टेड पूरे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिएगा, मोर देन 58 या 59,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि कई बार मोबाइल पर थोड़ा क्लियर दिखता नहीं है, राइट। तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखिए, यहां पे मुझे एज के बारे में बताने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक कर पीछे जाकर देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के आगे मिनिमम और मैक्सिमम डेट हमने पहले देख ली कि एज क्या है और यहां पर सब कुछ मेंशन है। एक चीज बस आप याद रखिएगा कि आपका जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2021 के अनुसार होना है। 1 जनवरी 2021 को आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे भर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं या आप 29 या 30 साल के आसपास होने वाले हैं तो आपको कैलकुलेशन देखना है। अगर आप 24 साल 25 साल 26 साल 28 साल के हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये रहा, और कैटेगरी वाइज यहां पे एज रिलैक्सेशन होता है। एससी एसटी को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 इयर्स का। तो ये कंप्लीट मतलब जो एज है उसमें और रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है। आइए एक चीज मैं यहां पे स्पेशल बताना चाहता हूं, मुझे कई बार बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो विडोज हैं या डाइवर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि सब उन्हें भी यहां पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट मदर हैं, या आप डाइवर्स्ड हैं, या आप विडो हैं, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि इसके लिए 35 इयर्स मिलता है। और अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एज 40 इयर्स मिलता है। तो उन महिलाओं के लिए यह एक अच्छा मौका है प्रिपरेशन करने का। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जो बात करी थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, देखिए इनके लिए ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, लेकिन इनका जो, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो आपका जो सीए वाला जो बैकग्राउंड होता है, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये वाला आपका बैकग्राउंड होना चाहिए फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, राइट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे इसका ऑप्शन आएगा, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो,
ठीक है। इसके बाद जो JSO है, जूनियर स्टेटिस्टिकल्स ऑफिसर जो होता है, इसके लिए आपका 12th में 60% विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए। यह आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए स्टेटिस्टिक्स से, मतलब सांख्यिकी से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट बची है, केवल ये 2 पोस्ट हैं, एक सांख्यिकी वाली स्टेटिस्टिक्स वाली और एक इसके पहले जो अकाउंटिंग वाली बताई। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पास। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी आपके परसेंटेज हो, अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फीस इसके लिए ओनली 100 रुपीज है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी SC हो, ST हो, PWD कैंडिडेट है या महिलाएं किसी भी कैटेगरी के हो, उनके लिए कोई चार्जेस इसमें नहीं होते हैं और बाकी लोगों के लिए केवल 100 रुपीज चार्जेस यहां पर होते हैं। और ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। आप SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं पे आपको फॉर्म फिल करना है, वहीं पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, सब चीजें वहीं पर होंगी। मैं आगे आपको वेबसाइट दिखा दूंगा क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका नाम है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब पेपर किस किस फेज में होना है। सबसे पहले आपका पेपर होगा जो हम बोलते हैं टीयर 1, जिसको हम बोलते हैं प्री। ठीक है, अभी इसमें आपको बताने वाला हूं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, सारी बातें बता रहा हूं। सेकंड आपका होता है मेंस, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसके बाद आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, यह भी सभी के लिए कंपलसरी होता है। और उसके बाद होता है टीयर 4, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किनका CPT होगा और किनका डेटा स्किल डेटा एंट्री वाला टेस्ट होगा, वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपको फिलहाल मैं ये बता दूं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इन तीनों के बेस पर बनती है। ये वाला जो आपका टीयर 4 होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में जो मार्क्स मिलेंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना भी जरूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आपने यहां पर कितने ही अच्छे मार्क्स ले आए हों। राइट, चलिए देखिए, ये जो है टीयर 1, जिसको मैंने आपसे कहा था प्री, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। सिलेबस भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहला होता है आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, और इसको यहां पे अगर मैं और क्लैरिटी के साथ कहूं तो GS, करंट अफेयर्स, साइंस, सब कुछ इसके अंदर आता है ना। फिर मैथ्स हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। सभी के 25 क्वेश्चंस होते हैं, सभी के 50 मार्क्स होते हैं और 1 घंटे का आपको यहां पे समय मिलता है। अगर आपके पास स्क्राइब है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सेकंड, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। अब मेंस में आपको 4 पेपर दिख रहे होंगे। चारों पेपर सभी के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए कंपलसरी है, मैथ्स का और इंग्लिश का। मतलब आप देखें तो प्री में आपको चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना है, लेकिन मेंस में केवल 2 सब्जेक्ट्स की आपको पेपर देना है, मैथ्स का और इंग्लिश का। ठीक है, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूं जल्दी से। अच्छा हाँ, ये चीज हमारी रहेगी कि अगर पेपर 3 और पेपर 4 देखें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो JSO पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए सिर्फ ये पेपर रहेगा। और जो अकाउंटिंग या इससे जुड़े हुए जो हमारी शुरुआत की 2 पोस्ट थी, अगर उससे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए पेपर होगा। मतलब ये दोनों पेपर केवल पर्टिकुलर उन पोस्ट पे डिपेंड करेंगे, ये सबके लिए नहीं होंगे। हाँ, लेकिन सबको ये दोनों पेपर देना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए, आपको एक डाउट होता है सर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग प्री में आपकी 0.50 रहेगी और मेंस में इंग्लिश में 0.25 रहेगी और मैथ्स में आपकी 0.50 रहेगी। मतलब जहां क्वेश्चन 2 नंबर का है वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, और जहां क्वेश्चन 1 मार्क का है वहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आखिर क्या करना होता है। आपने सबसे पहले प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया। क्वालिफाई नहीं मतलब आपने पास किया, क्योंकि क्वालिफाई अलग चीज हो जाती है, मार्क्स लाना अलग चीज हो जाती है। और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे राइटिंग होती है,
प्रेसिज राइटिंग होती है, प्रेसिज या लेटर राइटिंग रहेगा या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा। तो इसके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा और ये पेन और पेपर पे रहेगा, मतलब ये हैंड रिटन रहेगा। प्री और मेंस ऑनलाइन एग्जाम होंगे कंप्यूटर पर, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आपकी अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कई बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या ये पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा? जरूर, इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का यहां पे रहेगा। ठीक है, पर दोनों में मिक्स नहीं लिख सकते। पूरा पेपर या तो हिंदी में लिखना है या पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना है, मिक्स आप नहीं लिख सकते। लेकिन हिंदी इंग्लिश केवल 2 ऑप्शन यहां पे आपके पास रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेज 4 जो कि आपका होता है कंप्यूटर। तो देखिए, ये आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा। कुछ लोगों का यहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कुछ लोगों का डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। आगे मैं आपको डिटेल बताता हूं। सबसे पहले आप देख लेते हैं सिलेबस। आपको अगर लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज मैं बोल ही चुका हूं कि आप इसको हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, एक एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप प्रीवियस पेपर्स थोड़े से पलटाओगे। आपको प्रीवियस पेपर्स की बुक्स भी मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन लेटेस्ट नहीं मिलेंगे, पुराने तो आपको मिल ही जाएंगे। और लेटेस्ट पेपर्स आप हमारी ऐप से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, विनर्स की ऐप पर 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। देखिए, बोलने को जनरल अवेयरनेस है, लेकिन ये हर चीज है इसके अंदर हिस्ट्री आना है, आप यहां पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहां पे आएगा। ठीक है, पॉलिटी यहां पे क्लियर शायद लिखा नहीं है, बाकी पॉलिटी भी इसके अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक्स भी आपको इसमें पढ़ना है, साइंस भी आपको इसमें पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी आपको इसको पढ़ना है। मतलब सारा जीएस, करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। और आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी काफी आने लगे हैं, आप अगर पेपर्स आजकल देख रहे हैं तो। मैथ्स में हर टॉपिक आएगा, लगभग 30+ टॉपिक्स होते हैं, एक एक टॉपिक इसमें आएगा। ठीक है, और जो आपको प्री का सिलेबस दिख रहा है यही सिलेबस मेंस का है, लेकिन प्री और मेंस में एग्जाम के लेवल का डिफरेंस होगा। प्री थोड़ा सा इजी होता है, मेंस थोड़ा सा टफ होता है। टॉपिक वही के वही रहेंगे। तो अगर आप प्री की प्रिपरेशन करते हो और मेंस के अगर केवल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो भी आपको मेंस को अलग से क्लासेस या कोर्स करने की जरूरत नहीं है। प्री की अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो मेंस की प्रिपरेशन भी उसके साथ साथ होती है। थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, टॉपिक ये सारे रहते हैं। तो अरिथमेटिक के जितने बेसिक टॉपिक होते हैं ना, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, और एडवांस सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारा। और ये सब क्लासेस मैं खुद ही लेने वाला हूं, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। और कई सारे टॉपिक तो मैंने यूट्यूब पर अपनी चैनल पर भी डाले हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। और मैं ही आपको कंप्लीट टॉपिक और चैप्टर कराने वाला हूं। इंग्लिश में जो है ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वोकैबुलरी, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इसका हम एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे टॉपिक वाइज, जिसमें हमारी सभी फैकल्टीज, और मैं मैथ्स के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे आपको पढ़ना होता है। क्योंकि यहां तो ये एसएससी ने दिया है, हम आपको और पेपर्स का एनालिसिस देकर आपको बताएंगे कि किस तरीके का सिलेबस होता है। जैसा मैंने कहा कि जो प्री का सिलेबस है ये मेंस का है, मैथ्स का सिलेबस वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, लेवल का डिफरेंस आता है। और ये इंग्लिश का है। ठीक है, आप यहां पढ़ सकते हैं एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, स्पेलिंग्स या डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर के जितने भी टॉपिक आते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब कुछ इसमें यहां पर रहने वाला है। तो A to Z इंग्लिश का हर चीज यहां पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो अदर पोस्ट है उसका भी बहुत बड़ा सा सिलेबस दिया हुआ है, वो आपको नोटिफिकेशन से ही देखना पड़ेगा। अब हम फाइनली उस पे आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये डेटा एंट्री जो स्किल टेस्ट होता है ये क्या होता है। तो देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एट 8000 की डिप्रेशन पर आर। सबसे पहले तो बता दूं, 8000 की डिप्रेशन पर आर का मतलब होता है कि 1 घंटे में 8000 कीज आपकी दबना चाहिए, है ना। लेकिन 1 घंटे का टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट केवल 15 मिनट का है। सो 15 मिनट में आपको लगभग 2000 की आपके कीबोर्ड की दबनी चाहिए। मतलब इसको मोटा मोटा देखा जाए तो ये लगभग 25 से 27 वर्ड्स पर मिनट वाली जो स्पीड होती है ना, ये वो है।
है ना। उसे यहां पे की डिप्रेशन बोला जाता है, बट एक अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं कि 22 से 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, बेसिकली ये वही है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट मैंने मेंशन यहां करी है, इनके लिए आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, सभी के लिए नहीं होगा, केवल इन्हीं पोस्ट के लिए यहां पर होगा। बाकी बहुत सारी डिटेल्स यहां दी हुई है। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो ये क्वालिफाइंग है ना। आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हो, जिस पे आपको फॉर्म भी भरना है, और इसके सैंपल्स और इसके बारे में डिटेल्स आपको एसएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी कि किस प्रकार का ये टेस्ट होता है, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको सीपीटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा अलग रहेगा। ये किन किन के लिए रहेगा तो आप यहां पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें हैं। अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो आपको पता होगा, एक होता है वर्ड, एक होता है एक्सेल, और एक होता है आपका पावर पॉइंट, ठीक है, पीपीटी। इन तीन चीजों का आपका टेस्ट होगा। उसका हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट होंगे, और आपके 3 मॉड्यूल्स होंगे, 15 मिनट वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए और पीपीटी के लिए। 45 मिनट का आपको यहां पर मिलने वाला है। अब यहां पे आप पढ़ सकते हो कि ये जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये किन किन के लिए होने वाला है। तो आप थोड़ा सा रुक के यहां पढ़ सकते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए ये रहेगा। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधी मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब हर पोस्ट के लिए ये नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बात कर लेता हूं, एक बार आप ये देख लीजिए कि टीयर 1 हो, 2 हो या 3 हो, सभी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना लाने पर ही आपको, अगर आपने इससे कम मार्क्स लाए तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर्स के लिए 20% मिनिमम मार्क्स है। इतने तो आपको लाना ही है, तभी आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अगर इतने इससे कम है, आप वैसे ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और एसएससी में एक अच्छी बात यह होती है कि इसका जो कट ऑफ होता है वो ओवरऑल होता है, या सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है ना। तो आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप उसको दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो। यह एसएससी की एक अच्छी बात है, इसलिए कट ऑफ ओवरऑल यहां पे होता है। मैं आगे एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको कट ऑफ और बाकी डिटेल्स भी बता दूंगा कि कट ऑफ क्या गया है एसएससी का। फाइनली, जैसा मैं आपको बोल चुका हूं कि जो मेरिट लिस्ट है वो कंप्लीट बनेगी टीयर 1, 2, 3 पर, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग है। तो जो आपका प्री है, मेंस और डिस्क्रिप्टिव है, इसके बेस पर आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनेगी, और आपके मार्क्स के आधार पर आपसे इन प्रोसेस के पहले प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। तो पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जैसे मार्क्स होंगे वैसी आपको पोस्ट यहां पर मिलेंगी, और आपने क्या प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जैसा मैंने कहा कि प्रीवियस पेपर्स अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर पे आप द विनर्स इंस्टीट्यूट लिखिएगा, हमारी ऐप मिल जाएगी। मोर देन 1 लाख डाउनलोड्स हैं। जस्ट हमने 4 या 5 महीने पहले अपनी ऐप लॉन्च की थी, और उस पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अब तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ये भी पुराना स्क्रीनशॉट है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर आप हमारे साथ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या बेस्ट मिलने वाला है और क्या आपको अलग यहां पे मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, अगर आप ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे तो हमारी जो फैकल्टीज ऑफलाइन, आपको पता है इंदौर में हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन की हमारी जो फैकल्टीज हैं वही सब लोग आपको कंप्लीट यहां पे पढ़ाने वाले हैं। वही सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और ऑफलाइन की इस कोर्स की फीस लगभग 18 से 20 हजार होती है, जिसको हमने ऑनलाइन, क्योंकि सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने ऑनलाइन जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वो हमने करने की कोशिश की है। इसमें आपको A to Z, ये जितने भी सब्जेक्ट यहां आपको दिख रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। ये ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट पैकेज है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ 4499 रुपीज में। 1 जनवरी से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका टाइम रहेगा सुबह 10 से 1 3 घंटे, और शाम को 4 से 7 3 घंटे, टोटल 6 घंटे की क्लासेस होंगी। तो तैयारी कर लीजिए, समय निकाल लीजिए, और
अगले 5 महीने आप फुली डेडिकेट कर दीजिए हमारे साथ, और फिर आप देखिए आपको कितना इंप्रूवमेंट मिलता है। हमारे सभी फैकल्टीज की डेमो क्लासेस आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और ऐप पे आप जाएंगे तो वहां भी कुछ कुछ क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, और मेरे तो मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से होता है। और अभी मैं अलजेब्रा भी स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब पे फ्री, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपको एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि जॉब के कारण या अदर रीजंस के कारण आप लाइव क्लास नहीं ले सकते हो। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले सकते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो, वो हमेशा आपके पास रहेंगी। लाइव क्लास रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है और वो आपके पास सिस्टमेटिक फोल्डर वाइज होती है, आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो, है ना। कई बच्चे मिलकर कोर्स परचेस करते हैं तो आप मिलकर भी ले सकते हैं, बस एक ही शर्त है कि एक बार में किसी एक के मोबाइल में क्लासेस चलेंगी। अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग भी मिलकर खरीदते हैं तो एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से वो चारों लोग चला सकते हैं, लेकिन एक बार में किसी एक के मोबाइल पे चलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप टाइम सेट करके अपने अपने हिसाब से आप अलग अलग टाइम पे देख सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन है। कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और बिना इंटरनेट के आप मस्त अपने घर पे बैठ के देख सकते हो, है ना। व्यूज की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज हैं, कितनी भी बार आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज आपको नोट्स और पीडीएफ्स मिलेंगी। नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको मिलना है, तो प्रैक्टिस का मटेरियल और कंटेंट आपको बहुत सारा मिलेगा। जो ऑफलाइन क्लासेस में हम अपने बच्चों को देते हैं वही सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। आपको जरा भी नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, आपको यही लगेगा कि टीचर आपके सामने ही है। तो घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ। और 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशंस ओपन है। आप विनर्स की ऐप पर जाएंगे तो आपको यहां कोर्सेज दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो आपको एसएससी सीजीएल के सभी ऑप्शंस दिखने लगेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे केवल मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना है, तो उसका भी ऑप्शन है। 3499 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 3 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। और यहीं पे आपको प्रीवियस पेपर्स भी मिलेंगे। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप इसमें सर्च कीजिएगा सीएचएसएल के, हम प्रीवियस पेपर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, सीएचएसएल का बैच हमारा चल ही रहा है। विनर्स की ऐप पर अभी मोर देन 11 कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स के। बैंकिंग का चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल का चल रहा है, जो स्टेट लेवल के दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो सारे चल रहे हैं। एसएससी सीजीएल हमने दिसंबर में नोटिफिकेशन के लिए ही वेट करके रखा था। 1 जनवरी से बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ये कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने एसएससी सीजीएल पे क्लिक करा, कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे आपको ग्रीन कलर में बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी मेथड से, एटीएम हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अकाउंट से हो, किसी दूसरे के अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोर्स आपका ही एक्टिवेट होगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, सारे ऑप्शंस वहां पर है। आप जैसी पेमेंट करेंगे आपका कोर्स एक्टिवेट होगा। कुछ हमने वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, कैलकुलेशंस के ट्रिकी वीडियोस हमने दिए हैं। बाकी 1 तारीख से आप लाइव क्लासेस आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इन नंबर्स पे सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आपको बताएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मेरी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे कई सारे चैप्टर्स आपको मेरे मिलेंगे बेसिक टू हाई लेवल। आदित्य पटेल विनर्स नाम की एक अलग हमारी चैनल है, उस पे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे हमने सिस्टमेटिक सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, इसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी, पेपर्स आपको मिलेंगे और सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आप हमेशा मोटिवेशन का कुछ ना कुछ कंटेंट चाहते हैं,
मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। तो यहां मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो मैं शेयर करते रहता हूं। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोनों जगह मुझे ढूंढेंगे आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम भी आदित्य पटेल विनर्स है। हर जगह मैं आपको एक ही नाम से मिलूंगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जुड़ी हुई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पेपर किस लेवल का होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आगे इस प्रकार के और भी वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। और भी इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आएगा वो भी हम डालेंगे। तो आपको, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारी चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1 जनवरी नए साल की शुरुआत आपकी हमारे साथ होने वाली है। और आने वाले 5 महीने मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आपको फुली डेडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई कितना ही बोल दे कि बस इतना सा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कर लो, ये किताब से पढ़ लो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जब तक आप, जरूर नहीं कि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आए, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप गाइडेंस के बिना प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। ये वो टाइम नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर लें। सेल्फ स्टडी तब होता है जब आपके पास 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का समय हो। लेकिन इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक एग्जाम की डेट ही करीब आ जाएगी। तो बेटर कि आप किसी गाइडेंस के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप प्रिपरेशन करें, तभी आप इसमें अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम है, फिर आपके पास, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 1.5 ईयर या 2 इयर्स तक पेंडिंग हो सकती है। क्योंकि एग्जाम साल में एक ही बार आते हैं। अगले साल सीटी इंप्लीमेंट होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे। तो अगर आप इस मौके को मिस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्यू रीजंस या माइनर रीजंस, तो ये आपके लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए सही लोगों के साथ तैयारी कीजिए, बिना रिस्क लीजिए तैयारी कीजिए, और उन लोगों के साथ स्टडी करिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं खुद मोर देन 11 एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। मैंने 4 से 5 साल गवर्नमेंट जॉब की है। इसके बाद मैंने रिजाइन करके इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, और हमारी जितनी भी टीम है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में सिलेक्टेड है या क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस लोग आपको मिलेंगे और हर प्रकार की चीज फिर हम आपको बताएंगे। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 तारीख से नए साल की शुरुआत आपकी हमारे साथ होगी। सो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर और कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और उससे जुड़ी हुई जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।